हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गौरव और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद गौरव में। हमारी टीम के पास काफ़ी बच्चों ने एक कॉमन डाउट फॉरवर्ड किया था। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैंने एक फ्लो चार्ट के जरिए एक सिनेरियो दिखाया गया है। एक्चुअली में जो क्वेश्चन था वो कुछ इस तरीके का था। एसएससी ने 2024 में परसेंटेज टॉपिक में से ये क्वेश्चन पूछा था। इस क्वेश्चन का क्या कंसेप्ट था, आइए उसको हम डिस्कस करते हैं। और काफ़ी बच्चों का ये डाउट था, तो हमने सोचा क्यों ना इसका एक वीडियो अपलोड कर दिया जाए। ठीक है, तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जो ये क्वेश्चन था उसका जो कंसेप्ट था वो था सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। पहले मैं आपको परसेंटेज का एक बेसिक सा मेथड बताऊंगा, फिर हम उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना, आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आपको कोई एक वेरिएबल गिवन है पी, और पहले सिनेरियो में आपको बोला जाता है कि उसकी वैल्यू को a% से इंक्रीज किया जाता है। तो आपको पता है कि परसेंटेज का ये तो बिल्कुल ही बेसिक बात है कि अगर किसी वेरिएबल को, किसी क्वांटिटी को a% से इंक्रीज करते हैं तो उसको जो वो मल्टीप्लाई करते हैं 100 प्लस a। अगर इंक्रीज है तो प्लस लगाते हैं, डिवाइड बाय 100। उस क्वांटिटी या वेरिएबल को अगर हम 100 प्लस a डिवाइड बाय 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो क्वांटिटी a% से इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक बात है। फिर मैंने आपको बोला कि चलो मान लो इस बार एक q वेरिएबल है, उसको हमें b% से डिक्रीज करना है। अब b% से डिक्रीज करना है तो लिख लीजिए बाई q इंटू में 100। इस बार डिक्रीज है तो डिक्रीज वाले केस में माइनस का साइन आता है, डिवाइड बाय 100। और ऐसा करने से जो q वेरिएबल है, जो q जो वेरिएबल है वो b% से डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक बात है परसेंटेज की। आई होप आप सबको पता होगा। अब जब इतना पता है तो आइए हम सक्सेसिव परसेंटेज चेंज को एक ब्रीफ में समझते हैं। देखिए, मान लीजिए कोई वेरिएबल गिवन है p, उसको पहले हमें 20% से इंक्रीज करना है और उसके बाद 20% इंक्रीज करने के बाद उसको 30% से इंक्रीज करना है। बेसिकली सक्सेसिव परसेंटेज चेंज जो होता है वो मल्टीपल स्टेप्स में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ही होता है और कुछ नहीं होता। ठीक है, तो अगर मैं मान लेता हूँ कि p को पहले 20% से इंक्रीज किया है तो 100 अगर उसकी वैल्यू है तो 100 का 20% क्या होगा, 20। तो ऐसा करने से हमारे पास जो नई वैल्यू p की निकल करके आएगी वो आएगी 120। और जो सेकंड ऑपरेशन लगाया है वो लगाया है 30% इंक्रीमेंट का। तो 120 का 10% क्या होगा, 12। तो 30% क्या होगा, 36। तो 120 जो है वो क्या बन जाएगा हमारा, 120 प्लस 36 दैट इज 156। इसका मतलब अगर वेरिएबल p जिसकी वैल्यू 100 है उसको पहले मैं 20% से इंक्रीज करता हूँ और फिर 30% से इंक्रीज करता हूँ तो उसकी वैल्यू क्या बन जाती है, 156। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, मैं इस चीज़ को बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा क्योंकि वो क्वेश्चन सोल्विंग में वो अप्रोच हम यूज़ करने वाले हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ मैं लिख लेता हूँ इसकी वैल्यू 100। और जैसा कि मैंने आपको पिछली स्क्रीन पे बताया था कि अगर किसी वैल्यू को a% से इंक्रीज किया जाता है तो उस वेरिएबल या उस वैल्यू को 100 प्लस a डिवाइड बाई 100 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ करनी है भाई, 100 वेरिएबल है और उसको 20% से इंक्रीज करना है। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 100 प्लस में 20 एंड डिवाइड बाई 100। ठीक है, इसके बाद सेकंड जो स्टेप हमें गिवन है कि इसको 30% से इंक्रीज करना है। तो अगेन मैं क्या लिखूंगा, 100 प्लस 30। इंक्रीज है तो प्लस का साइन यूज कर रहे हैं, डिक्रीज होता तो हम माइनस यूज करते हैं, डिवाइड बाय 100। जब मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को सोल्व करूंगा तो मुझे इंक्रीज्ड वैल्यू मिल जाएगी। तो आइए इसको एक बार सोल्व कर लेते हैं। मैं यहाँ लिख लेता हूँ 100, तो ऊपर क्या होगा, 100 प्लस 20 दैट इज 120 डिवाइड बाय 100 इंटू में 100 प्लस 30 दैट इज 130 डिवाइड बाय 100। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा और 0 से 0 कट जाएगा। तो हमारे पास आएगा 12 इंटू 13। तो 12 इंटू 13 जो होता है वो होता है 156। ठीक है, तो हमारे पास सेम रिजल्ट निकल करके आया। ठीक है, अब इसी अप्रोच को हम अपने क्वेश्चन में यूज करके देखते हैं। ठीक है, पहले अब एक सैंपल क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, फिर हमारे मेन क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, देखिए अब आपने कंसेप्ट को अच्छे से समझ लिया है, अब आप फटाफट से दो क्वेश्चन को सोल्व करिए।
देखिए इस क्वेश्चन में गिवन है कि एक टाउन है, उसकी जो पॉपुलेशन है वो पहले साल 12% से इंक्रीज करती है और नेक्स्ट ईयर कोई डिजीज़ की वजह से 8% से डिक्रीज कर जाती है। ऐसा करने से जो सेकेंड ईयर के एंड पे जो पॉपुलेशन है वो हमें गिवन है 64,400। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है कि पॉपुलेशन पहले साल में क्या थी। एक काम करिए, पहले आप वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को सोल्व करिए। ठीक है, आई होप आपने ट्राई किया होगा। देखिए मैं इसको सोल्व करके बताता हूँ। मान लेते हैं जो टाउन है उसकी पॉपुलेशन पहले साल है P। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर 12% से इंक्रीज कर रहे हैं तो प्लस का साइन आएगा, तो 100 प्लस 12, मतलब कोई वैल्यू 12% से अगर इंक्रीज कर जाती है तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 प्लस 12 डिवाइड बाई 100। ठीक है भाई, फिर नेक्स्ट ईयर वो 8% से डिक्रीज हो गई है। अब डिक्रीज हुई है तो माइनस का साइन आएगा, 100 माइनस 8 डिवाइड बाई 100। और ऐसा परसेंटेज चेंज होने से जो लास्ट में सेकेंड ईयर के एंड में पॉपुलेशन है वो है 64,400। ठीक है, यही तो हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 112 डिवाइड बाई 100 इंटू में 92 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू में 64400 और यहाँ पे हमारा P है। अब इस इक्वेशन को अगर हम सोल्व करेंगे तो हमें P की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो आइए इसको फटाफट से सोल्व कर लेते हैं। सात से कट जाएगा, ठीक है, 92 से 92 कट जाएगा, यहाँ पे आएगा 100। तो हमारे पास P की वैल्यू निकल करके आएगी 16। इसको सोल्व कर लेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 62500। तो इसका मतलब ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सिंपल सा था। अब आइए हमारा जो मेन क्वेश्चन था उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि मैंने परसेंटेज की 3-4 वीडियोस अपलोड जो की थी उस पर मैंने इन क्वेश्चन को कैसे शॉर्ट ट्रिक से सोल्व करते हैं वो मैंने समझाया हुआ है। तो आप लिंक कमेंट सेक्शन में मैं इसका लिंक डाल दूंगा उन वीडियोस का, आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब मेन क्वेश्चन को सोल्व करते हैं हमारा। देखिए इस क्वेश्चन में गिवन है कि पहले दिन की बिगिनिंग में राजेश जो है उसके पास 500 एग्स है। फिर ऐसा उसने दिन के एंड पे उसने 20% एग सेल कर दिए। फिर नेक्स्ट डे उसने 20% एग ऐड किए और 20% एग सेल कर दिए। ऐसा उसने 3 दिन तक किया। देखिए इसको फ्लो चार्ट से समझते हैं। देखिए राजेश जो था पहले दिन उसके पास जितने भी एग्स थे 500, उसका उसने 20% सेल कर दिया। नेक्स्ट डे उसने 20% एग ऐड किए और डे के एंड में 20% फिर से सेल कर दिए। ठीक है, फिर थर्ड डे में अगेन उसने 20% ऐड किए और डे के एंड में उसने अगेन 20% सेल कर दिए। और ऐसा करने से उसके पास जो एग्स थे वो बचे 1024। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है B की वैल्यू क्या थी। जो 20% एग उसने ऐड किए थे 2 दिन, उस B की वैल्यू क्या थी। तो इसको लिख लेते हैं हम कि सबसे पहले उसके पास थे 500 एग्स। 500 एग्स में फर्स्ट डे में उसने क्या किया, उसने 20% सेल कर दिए। अब एक चीज़ में आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर मान लीजिए 500 एग्स थे, उसमें 20% उसने सेल कर दिए, तो मैं इसको क्या लिखूंगा 100 माइनस 20 डिवाइड बाई 100, ऐसा ही लिखेंगे। अब 100 माइनस 20 क्या होगा 80 बाई 100। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 4/5। तो इसका मतलब अगर 20% से डिक्रीमेंट हो रहा है तो उसका मतलब 4/5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैं यहाँ डायरेक्ट क्या लिखूंगा, मैं यहाँ डायरेक्ट लिखूंगा 4/5। ठीक है, ये पहले दिन के एंड में इतने एग्स उसके पास बचे। फिर सेकंड डे में उसने क्या किया, सेकंड डे में उसने 20% ऐड किए। अब ऐड किया तो मैं क्या करूंगा 100 प्लस B डिवाइड बाई 100 करूंगा। ठीक है, और जो डे का एंड आया उसने उस एंड होने तक 20% सेल कर दिया। तो इसका मतलब 4/5 फिर से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट डे थर्ड डे की स्टार्टिंग में उसने क्या किया 20% एग फिर से ऐड कर दिए। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा 100 प्लस B डिवाइड बाई 100
और डे के एंड में उसने फिर से क्या किया, 20% एग सेल कर दिए। तो यहाँ पे मैं फिर से क्या लिखूंगा, 4/5। और इतना सब होने के पास उसके बाद जो एग्स बचे वो बचे 1024। बस आपको ये इक्वेशन इस क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करनी थी। अगर आपने ये समझ लिया तो आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए 5 5 5, तो ये बचेगा 14। ठीक है, अब एक काम करते हैं, 100 प्लस बी, एक सेकेंड, जो 100 प्लस बी है उसको लिख लेते हैं यहाँ पे 100 प्लस बी का स्क्वायर डिवाइड बाय 100 का स्क्वायर। 100 प्लस बी का स्क्वायर 100 इज इक्वल टू में हमारे पास क्या आ जाएगा, अब 4 चौक 16, 16 से कट जाएगा, 16 चौक 96, 16 चौक 64, फिर 4 4 ये बचा, 4 चौक 16, 16 चौक 64, तो हमारे पास बचा 4 यहाँ पे। ठीक है, तो दोनों तरफ अंडर रूट कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 100 प्लस बी डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू में 2। और इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, b की वैल्यू निकल करके आएगी 200 माइनस ऑफ 100 दैट मीन्स 100। तो इसका मतलब जो b की वैल्यू निकल करके आएगी वो आएगी हमारी ऑप्शन सी। ठीक है, आई होप आपको बहुत इजीली समझ आ गया होगा। हमने आज की वीडियो में क्या किया मैं समराइज कर देता हूँ। पहले मैंने आपको बताया कि एसएससी ने 2024 में परसेंटेज टॉपिक पे ऐसा क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया ये सक्सेसिव परसेंटेज चेंज कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड था। फिर हमने समझा कि अगर किसी क्वांटिटी को a% से इंक्रीज करते हैं या b% से डिक्रीज करते हैं तो उस क्वांटिटी से किस फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, 100 प्लस a बाई 100, अगर डिक्रीज कर रहे हैं तो 100 माइनस b बाई 100। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया कि सक्सेसिव परसेंटेज चेंज कैसे वर्कआउट करता है और फिर उस कंसेप्ट का यूज करके हमने 2 क्वेश्चन सोल्व किए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ठीक है, तो इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मैथ्स के किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पे एनी टाइम आप हमें क्वेरी भेज सकते हैं। हमारी टीम की तरफ से आपको विद इन टाइम आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आपको इसको आज की वीडियो का पीडीएफ सॉल्यूशन चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे इस वीडियो का पीडीएफ सॉल्यूशन मैं डाल दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पढ़ते रहिए, टेक केयर एंड बाय बाय।